अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारी आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दी गई बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जिस शख्स ने शकमज़दा आँख वाला गुलाम खरीदा था वो शख्स हमाता का रहने वाला था। तिजारत इसका पेशा था। वो बड़ा साफ गो और रास्तबाज शख्स था। इसका नाम अलाउद्दीन बंद कदरी था। वो इन दिनों दमिश्क में रेशम की डोरी वाली कमानें बेचने आया हुआ था। दमिश्क के लोगों में वो इतना ज़्यादा मकबूल नहीं था। इसने 2 शादियाँ की थी, मगर कुदरत को मंजूर नहीं था कि वो शादीशुदा ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि इनकी दोनों बीवियां फौत हो चुकी थी। वो गुज़श्ता 3 साल से तन्हा ज़िंदगी गुजार रहा था, क्योंकि इसकी औलाद भी नहीं थी और वो अपनी इसी हालत में खुश रहने वाला इंसान था। वो नीलामी वाले दिन दोपहर को वहाँ पहुँचा था। फिर जब शाम ढलने लगी और इस गुलाम को नीलाम ना किया जा सका तो इसके दिल में हमदर्दी का जज्बा कूद कर आया। इसे मालूम था कि ना बिकने वाले गुलाम पर ये बरदा मंडी के क्या सलूक करते हैं। इसने दिल में दुआ की, अगर हो सका तो वो इस लड़के के लिए कुछ करेगा। फिर इसकी दुआ बूलियत के मनाज़िल पार कर गई और वो खुद इसका मालिक बन गया। वो इसे लेकर इसी सराय में चला आया जहाँ वो अकामत पजीर था। तमाम राह इसने इस लड़के से कोई बात नहीं की। सराय में पहुंचकर इसने इसे एक जानब बैठने का इशारा किया। वो लड़का आँख के शकम के बावजूद बेहद खुश शक्ल था। इसका सहमा हुआ चेहरा और मासूम शक्ल बंद कदरी का दिल चीरता चला गया। जाने क्यों आज इसे औलाद इतनी शिद्दत से याद आने लगी। लड़के, तुम जानते हो कि आज से मैं तुम्हारा मालिक हूँ। लड़के ने सहमे हुए अंदाज में सर हिलाया। तुम्हारा नाम क्या है? लड़का, महमूद। एक कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी। मुसलमान हो? इसने दोबारा सर हिलाया। कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ से दूर वादी के चाक का। अरबी समझ लेते हो? थोड़ी बहुत। बंदकदारी? बहुत खूब। चलो खाना खा लो। वो लड़का कुछ नहीं बोला। खाने से फुर्सत होकर अलाउद्दीन ने इसे सोने के लिए एक चटाई दी। वो चटाई पर सो गया। अलाउद्दीन चंद दिन अपने काम दमिश्क से निपटा कर हमाता की जानब लौट गया। मबूद भी अपने आका के हमरा रहा। वक़्त गुज़रता गया। महमूद भी अपने आका बंदकदारी के रवैये से बड़ा मुतासर हुआ। इसने सुन रखा था कि ग़ुलामों से बेहद बुरा सलूक होता है, मगर बंदकदारी के साथ रहते हुए इसे पदराना शफ़क़त नसीब हुई। वो खुसूसन इसका बड़ा ख्याल रखता था। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। महमूद वक़्त के साथ उम्दा अंदाज में अरबी बोलना सीख गया। बंदकदारी ने इसे मामूली तालीम भी दिलाई। महमूद अपने आका के साथ मुख्तलिफ शहरों में तजारत की गरज से जाता रहा। महमूद खुश शक्ल होने के साथ काफ़ी ज़हीन भी था। मुख्तलिफ शहरों में सफ़र करने से इसने बहुत सी ज़ुबानें भी सीख ली। जल्द ही उसने अरबी, मिस्री, हबशी और तुर्की ज़बान सीख ली। बंदकदारी महमूद की इस खूबी से बड़ा खुश था। इसकी तजारत में दिन ब दिन इजाफ़ा होता गया। रेशम की डोरी वाली कमानें, उम्दा कालीन, गरम मसाला जात और कीमती कपड़ों की तजारत में बंदकदारी को एक नुमाया कामयाबी हासिल हो गई। जब 633 हिजरी में बंदकदारी का तजारती काफ़िला शाम की सरहद के करीब
मेयाफ नामी किले के पास से गुजर रहा था कि किले के बातनी फदाइयों ने इस पर हमला कर दिया और तमाम मालो सवाब लूट लिया। काफिले के चीदा चीदा अफराद को चुन चुन कर कत्ल कर दिया गया और बंद कदारी इस हमले में नहायत जख्मी हुआ और महमूद बड़ी मुश्किल से इसे एक अरबी घोड़े पर डालकर फरार होने में कामयाब हो गया। जख्मी हालत में इसे हमाता लाया गया। महमूद ने इसकी तीमारदारी में कोई कसर न छोड़ी। 2 माह के मुसलसल इलाज के बाद वो मुकम्मल सेहतयाब हो गया। इस बुरे ज़माने में घर में मौजूद जमा सरमाया खर्च हो गया। हालात की करवट ने बंद कदारी को बुलंदी से पश्ती में ला फेंका। बातनी फदाइयों ने इसका तमाम असासा लूट लिया था। मज़ीद तजारत के लिए इसके पास कुछ न बचा था। अगर कोई चीज़ पास थी तो वो साबका साख थी। बंद कदारी ने कई अमराज से रब्ता कायम किया मगर कुछ ना बन पाया। इस अरसे में सिर्फ़ एक शख्स दर्द की दवा बना। इस शख्स का नाम अली बिन वराका था। वो हमाता का नहायत दौलतमंद अमीर था। इसके तलक जहाँ ताजरों से थे वही हुकूमती ओहदेदार भी इसका दम भरते थे। यूं तो तवील अरसे से बंदकदारी का दोस्त था। अली बिन वराका 2 साल से बंदकदारी के बहुत करीब हो गया था। इसकी वजह बंदकदारी नहीं बल्कि महमूद था। सफ़ेद फाम महमूद को देखकर इसे यह ख्याल बुरी तरह सताता था कि वो भी ऐसे किसी सफ़ेद फाम गुलाम का मालिक क्यों नहीं। इसके अलावा इसे सालितों को देखकर रश्क किया करता था। इसके दिल में यह ख्वाहिश एक अरसे से थी कि बंदकदारी महमूद को इसके हाथों बेच दे, मगर बंदकदारी महमूद को अपनी औलाद की तरह अजीज़ रखता था। एक दिन अली बिन वराका सुबह सवेरे बंदकदारी के पास चला आया। बंदकदारी ने नहायत खुशी से इसे खुश आमदीद कहा। दोनों ने नशिस्तें संभाल ली तो अली बिन वराका ने महमूद के बारे में पूछा, तुम्हारा गुलाम दिखाई नहीं दे रहा। बंदकदारी, वो जामिया मस्जिद गया हुआ है। नमाज के बाद इसे वापसी पर इसे खाने के लिए कुछ अशिया लानी है। अली बिन वराका बोला, तुम अब माशाल्लाह तंदुरुस्त हो चुके हो। मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपने कारोबार की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मुझे मालूम है तुम हासे मकरूज़ हो चुके हो। सब तकदीर की बात है। ये बंदकदारी ने कहा। सोच रहा हूँ कि इस बार रुई का कारोबार करूँ। सर्दी का मौसम आने वाला है। इन दिनों मिस्र में काफ़ी ज़रूरत होती है रुई की। बंदकदारी ने कहा, अली बिन वराका, रुई तो बहुत महंगी है। तुम ऐसा करो कि अपना साबका काम रेशम वाली डोरी की कमाने ले जाओ। इसमें तुमको काफ़ी तजर्बा भी है और आप कामयाब भी रहोगे। बंदकदारी बोला, ये मौसम रेशम की डोरी वाली कमानों का नहीं, ऐसे में सिर्फ रुई सही है। मगर तुम रुई के लिए रकम कहाँ से लाओगे? तुम तो पहले ही बड़े मकरूज़ हो। तुम फिक्र ना करो, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। मैंने 2-3 ताजरों से बात की है। मुझे उम्मीद है कि वो मुझे कुछ अरसे के लिए रकम उधार दे देंगे। ये बंदकदारी ने कहा। अली बिन वराका ने कहा, मैं तो वैसे किसी के काम नहीं आता, पर मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हें इस मुश्किल दिनों से निकालूं। बंदकदारी इसकी बात सुनकर मुस्कुराया और मैं तुम्हारे इस जज्बे की दिली तौर पर कदर करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि तुम्हारी हौसला अफजाई ही मेरे लिए काफ़ी है। तुम ऐसा करो कि मुझसे कुछ रकम उधार ले लो और रुई नकद कीमत में खरीद लो। अली बिन वराका ने बंदकदारी को पेशकश की। बंदकदारी ने कहा, इसमें तेरा क्या मुफाद होगा? बंदकदारी संजीदगी से बोला, मैं आपसे कर्ज नहीं ले सकता और मैं दोस्तों से कर्ज नहीं लेना
چاہتا۔ علی بن وراقہ نے بولا، یہ اپنائیت والی باتیں نہیں، بلکہ میرے خیال میں تم بیکار میں ضد کر رہے ہو۔ علی بن وراقہ کی خواہش تھی کہ کسی طرح محمود کو حاصل کر سکوں، کیونکہ سفید فام غلام ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، زیادہ تر حبشی غلام لوگ رکھتے تھے۔ سفید فام غلام بہت ہی کم لوگوں کے پاس تھے، اگر کہیں ملتے بھی تو اس کا بیچنے والا اتنی زیادہ رقم کا مطالبہ کرتا کہ ہر کوئی اس کی رقم دینے کا، یا بہت کم تاجروں کے پاس ایسے غلام تھے۔ ان میں بند قدری بھی تھا۔ اس وقت آنکھ میں شکم ہونے کے باوجود اس نے بند قداری نے اسے 20 سرخ دینار میں خریدا تھا۔ ابو محمود خوش شکل ہونے کے باوجود کافی ذہین بھی تھا اور وہ ایک خوبرو جوان بھی۔ تو ایسے میں علی بن وراقہ کی خواہش کہ کسی طرح اس غلام پر اپنا قبضہ جما سکے۔ علی بن وراقہ نے بند قداری کو قرض کے پیچھے اس کی یہی نیت تھی۔ علی بن وراقہ ویسے تو کسی کو قرض نہیں دیتا تھا اور وہ محمود کو ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا اور یہی اس کا مفاد تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ نئی آنے والی ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ ہماری آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دی گئی بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری ویڈیو